हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हमारा टॉपिक है क्लीनिंग डाटा। चलो पहले हम लोग डाटा इंपोर्ट करते हैं। pd डॉट रीड csv। हम डाटा को नाम भी दे देते हैं। ठीक है, अब इंपोर्ट के बाद प्रिंट करके देखते हैं डाटा फ्रेम 3। हमारा डाटा इंपोर्ट हो गया। अब हमको इसका टाइप जानना है पहले, तो इन्फॉर्मेशन से फंक्शन यूज़ करके इन्फॉर्मेशन लेंगे पहले। हमारा स्टोर इंटीजर टाइप, डेट ऑब्जेक्ट टाइप, कैटेगरी इंटीजर टाइप। लेकिन जो डेट है फॉर्मेट गलत है, तो हमको उसको पहले फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। pd टू डेट टाइम डाटा फ्रेम 3 करना किसका, डेट का। इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अब इसको हम, ये हमने भी चेक करा है हमारा डाटा कैसे चेंज होगी डेट। अब हम इसको अपने शीट के कॉलम में चेंज कर देंगे पहले। ठीक है, इन्फो फंक्शन से चेक भी कर लेते हैं। देखो यहाँ हमारे डेट का जो कॉलम है वो डेट फॉर्मेट में हो गया है। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग वैल्यूज इनके अंदर देखने का। ठीक है, मिसिंग वैल्यू डाटा फ्रेम 3 डॉट इसना इसना फंक्शन यूज़ करके हम हमारी जो भी नल वैल्यूज होगी या जीरो वैल्यूज होगी वो हमें बता देगा। जैसे जैसे कि ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ वैल्यूज हमारी जीरो जीरो है, या फिर नल कोई खाली ब्लैंक होगा। ठीक है, अब जरा हम इसका टोटल कर लेते हैं कि पूरे डाटा में कितने ऐसे कॉलम्स हैं। ठीक है, देर इज अप्रॉक्सीमेटली, स्टोर आईडी में नहीं है, डेट में नहीं है, हमारे क्वार्टर 1 2 3 4 में ऐसा डाटा है। ठीक है, अब हम करते हैं रिमूव करते हैं वैल्यूज को। ठीक है, एक फंक्शन मिलता है ड्रॉपना, डाटा फ्रेम 3 डॉट ड्रॉपना। देखो पहले हमारा डाटा 18,837 था। ठीक है, 88,7 था, अभी 16,64 रह गया, क्योंकि जिन जिन रोज के बीच में कोई भी नल वैल्यू से खाली ब्लैंक आया होगा उसको इसने डिलीट कर दिया होगा ड्रॉपना से, फंक्शन से। अब जैसे कि यहाँ बीच में 1 2 3 था, जैसे इसमें ट्रू था, 0 से लेकर 4 में यहाँ नल वैल्यूज थी, ट्रू ट्रू जहाँ लिखा था, तो इसने उसको डिलीट ही कर दिया रो को। अब ऐसे ही अगर आपको कॉलम में भी यही चीज़ करनी है तो यहाँ एक्सिस 1 कर दें, बस 4 कॉलम रह गए। पहले 8 कॉलम थे, 4 रह गए, क्योंकि इसने ब्लैंक वाले कॉलम्स को ही डिलीट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इज नल वैल्यूज हमको भरनी है जीरो से किसी भी चीज़ से, तो हमारा नेक्स्ट हम करेंगे फिल नल वैल्यूज। ठीक है, अब डाटा फ्रेम 3 डॉट फिलना हम करेंगे जीरो से फिल। ठीक है, देखो जहाँ जहाँ हमारा ब्लैंक था या नील था वहाँ जीरो जीरो फिल हो गया, जीरो जीरो, जैसे हमारे शुरुआत में ही दिख रहा था ब्लैंक था। सबसे ऊपर अगर देखें डाटा, यहाँ ट्रू ट्रू है, यहाँ खाली वैल्यू से इसलिए ट्रू लिखा रहा है। ठीक है, यहाँ जीरो के साथ फिल हो गया। अगर यहाँ से चलो चेंज करते कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ नील। देखो यहाँ नील आ गया ना, क्योंकि यहाँ खाली है, ब्लैंक है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हमने फिलना फंक्शन से इसको फिल कर दिया। ठीक है, चलो भाई हम नेक्स्ट करते हैं अपना डुप्लीकेट डाटा। पहले हम चेक करेंगे कितना यूनिक डाटा हमारे पास है। ठीक है, यूनिक फंक्शन यूज़ करते हैं, डाटा फ्रेम 1 से लेकर 40 तक की यूनिक है कंप्लीट स्टोर में, 1 से लेकर 40 तक। ठीक है, अब हम कंप्लीट अपने डाटा में देखेंगे n यूनिक। देखो
स्टोर के कॉलम में 40 यूनिक आइटम्स हैं, डेट में 364, कैटेगरी आईडी में 50, प्रोडक्ट आईडी में 781, क्वार्टर 1 2 3 4 में दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ठीक है। हम अपने कॉलम वाले इंडेक्स में से सिर्फ वही डाटा लेंगे जो यूनिक है, सेम डाटा कॉपी नहीं होगा, ठीक है। करके देखते हैं। देखो, इसने कंप्लीट कॉलम जो है स्टोर है, स्टोर में जितने भी यूनिक वैल्यूज वाले रोज हैं बस उन्हीं को दिखाएगा, ठीक है। 40 तक आपका वही यूनिक रो को इसने कॉलम्स रो को दिखाया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिट करना। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट आईडी में आप ध्यान से देखेंगे, जैसे डैश पी आ रहा है, तो अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई गाइस, रन कर कमांड। प्रोडक्ट आईडी में बैक स्पेस नहीं है। ओके, इट्स डन। ओके, देखो हमारा जिसमें भी डैश के बाद पी है उन सबको एक्सट्रैक्ट कर दिया इसने। अब हम चाहते हैं इसी का सेम हमारे एक्चुअल डाटा में भी आ जाए, ठीक है। हम इसको सेम अपना फॉर्मूला कॉपी कर देंगे इधर। देखो ये आपको एरर जरूर दे रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम हुआ नहीं है। अब वो दिखाता हूँ। देखो, स्पेशल आईडी से उसने कॉलम बना दिया है अपने एक्चुअल डाटा में, और कैटेगरीज में सबसे डाल रखा है, ठीक है। अब हम डाटा को मेन पार्ट है यहाँ पर एक्सपोर्ट करना, हम डाटा को कैसे एक्सपोर्ट करें, ठीक है। डाटा फ्रेम 3.2 CSV। अब आपको जो भी फाइल का नाम लिखना है, इस फाइल का नाम लिख दो, जैसे कि मैं लिखता हूँ डाटा एक्सपोर्ट, ठीक है, .CSV। हमारा डाटा एक्सपोर्ट हो गया। चलो चेक करते हैं हमारी कोई डाटा एक्सपोर्ट से एक्सेल फाइल बनी है, बनी है। चेक करो उसको। स्टोर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वार्टर 1 2 3 4 स्पेशल आईडी, ठीक है। देखो हमारा डाटा एक्सपोर्ट हो गया है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, जिसने भी यहाँ तक देखा वीडियो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी आगे की हमारी जर्नी बहुत लंबी है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ।